एवरीवन, आज हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.1। तो आप लोग भी अपने साथ एक कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए और एनसीईआरटी का बुक लेकर, ठीक है। हम लोग आज 8.1 पूरा एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं। चलिए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि इन अ ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल्ड एट बी AB इज इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है और BC हमारा 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। हम लोग से पूछा है साइन ए और कॉस ए, फिर पूछा है साइन सी और कॉस सी। तो चलिए हम लोग निकालते हैं। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, हम लोग पहले डायग्राम बना लेते हैं। एक ट्राइंगल है ABC, ठीक है, A B और C, ठीक है। और क्या बोला है, राइट एंगल एट B, यहाँ पे वो हमारा 90 डिग्री बना रहा है, मतलब राइट एंगल बना रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, हमारा AB का जो वैल्यू है वो है हमारा 24 सेंटीमीटर, ठीक है। दूसरा BC का वैल्यू दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम लोगों से ये पूछा है कि साइन ए और कॉस ए क्या होता है। सबसे पहले देखिए, आपको कभी भी ऐसा क्वेश्चन मिले तो हम लोग तीनों वैल्यू निकाल लेते हैं। हम लोग को पता है अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। हम लोग लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। हम लोग जानते हैं क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो होगा वो किसके बराबर होगा, हमारा परपेंडिकुलर यानी AB का स्क्वायर इज प्लस BC का स्क्वायर, मतलब बेस का स्क्वायर, ठीक है। सो हम लोग सिंपली यहाँ पे ऐसे ही निकाल लेते हैं। यहाँ पे AB का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 24 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 7 का स्क्वायर। सबसे पहले क्या निकल गया, 24 का स्क्वायर हो गया हमारा 576 प्लस यहाँ पे हो गया हमारा 49, ऐड करेंगे 625 हो गया। तो अब देखिए यहाँ से AC हो गया, ये AC का स्क्वायर, तो ये AC क्या हो जाएगा, हम लोग को पता है कि कोई भी वैल्यू अगर इधर स्क्वायर पे होता है उधर क्या हो जाता है, 6 इस रूट पे चढ़ जाता है, ठीक है। तो ये रूट 625, तो इसका वैल्यू हो गया हमारा 25। आई होप कि आपको ये समझ में आ चुका होगा, ठीक है। सो हम लोग इजीली क्वेश्चन निकाल सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे हो गया ये 25 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसका कुछ काम नहीं है तो हम लोग इसको इरेज कर देते हैं। तो अब चलिए, हम लोगों का सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा है कि साइन ए और कॉस ए का वैल्यू क्या होता है। तो हम लोगों को पता है कि साइन ए क्या होता है। देखिए जैसे ये हमारा एंगल ए है, तो एंगल जिस पे बन रहा है उसको हम लोग बोलते हैं बेस, ठीक है। उसके सामने वाला को बोलेंगे परपेंडिकुलर, और ये हमारा हो जाएगा हाइपोटेनियस, ठीक है। तो इसलिए एंगल अगर ये पूछा है, हम लोग को पता है साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा हमारा, मतलब BC डिवाइड बाय हाइपोटेनियस, जो कि हमारा AC, ठीक है। तो BC कितना दिया हुआ है हमारा 7 सेंटीमीटर, और ये हमारा कितना दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा 7/25। ये हो गया हमारा साइन ए का वैल्यू, ठीक है। अब हम लोग निकालते हैं कॉस ए का वैल्यू क्या होता है। तो कॉस ए क्या होता है हमारा बेस बाय हाइपोटेनियस, ठीक है, B/H। तो B क्या है हमारा यहाँ पे AB, और H क्या है हमारा AC, ठीक है। तो AB कितना दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 25 सेंटीमीटर, तो ये कट जाएगा, हमारा वैल्यू आ गया 24/25। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। हम लोग अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 इसी का क्या पूछा है हम लोगों से, साइन C और कॉस C क्या होता है। साइन C और कॉस C क्या होगा। अब क्या होगा, हमारा ये एंगल चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब जो है हमारे लिए एंगल ये है, तो हमारा बेस बन जाएगा ये, परपेंडिकुलर हो जाएगा ये, और ये हो गया हमारा हाइपोटेनियस, ठीक है। तो साइन C अभी हम लोग जस्ट पढ़े थे कि क्या होता है, साइन C हो गया हमारा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना है हमारा, ये हो गया AB, हाइपोटेनियस हो गया हमारा AC। तो ये वैल्यू क्या हो गया, AB का वैल्यू क्या है हमारा 24 सेंटीमीटर, और ये हो गया 25 सेंटीमीटर, कट गया, बच गया 24/25। दूसरा है कॉस C। कॉस C क्या हो जाएगा हमारे लिए, ये बेस बाय हाइपोटेनियस। बेस कितना है हमारा BC, हाइपोटेनियस क्या है AC, तो ये कितना हो गया हमारा 7 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 25 सेंटीमीटर, समझ आ गया 7/25। आई होप कि आपको ये समझ में आ चुका होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में ये बोल रहा है कि एक फिगर दिया हुआ है, ठीक है। मान लेते हैं हमारा PQR एक फिगर है जिसमें PQ दिया हुआ है
12 सेंटीमीटर और हमारा पी आर है 13 सेंटीमीटर। तो हम लोगों से पूछा है कि tan p माइनस कॉट r का वैल्यू क्या होना चाहिए। ठीक है, हमारा क्वेश्चन क्या है कि tan p माइनस कॉट r का वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले अगर हम लोग जैसे हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन में देखे थे कि अगर कोई भी दो वैल्यू दिया हुआ रहेगा तो हम लोग को तीसरा वैल्यू भी निकाल लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग निकालते हैं क्या होना चाहिए, पी आर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हमारा ये क्या होगा, परपेंडिकुलर। ठीक है, पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर जो हम लोग को निकालना है। ठीक है, तो सिंपल सा है, पी आर का वैल्यू दिया हुआ है 13 का स्क्वायर करेंगे, पी क्यू का वैल्यू दिया है हमारा 12 स्क्वायर करेंगे प्लस जो हम लोग को क्यू आर निकालना है। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पे हो गया हमारा 169 और ये 12 का स्क्वायर हो गया 144 प्लस क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग अभी क्या करेंगे, 169 है माइनस 144 इज इक्वल्स टू पी इज इक्वल्स टू क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 25 क्यू आर का स्क्वायर रूट में भेजेंगे 25 इज इक्वल्स टू क्यू आर। ठीक है, तो अभी क्या है हम लोग का इसका वैल्यू आ गया हमारा 5, तो सिंपली यहाँ हम लोग को लिख देना है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बस ठीक है, अभी से हम लोगों को कुछ काम नहीं है, आप एक बार इसको सॉल्व करके देख लीजिए। ठीक है, तो हम लोग इसको इरेज कर लेते हैं। तो चलिए अब हम लोग इसे देखते हैं वैल्यू क्या होना चाहिए। तो tan p का वैल्यू पूछा है हम लोगों से, तो tan p मतलब यहाँ पे ये, तो इसके लिए हमारा बेस ये होगा। ठीक है, परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और हाइपोटेनियस ये हो जाएगा। तो अभी हम लोग जस्ट पढ़े थे ट्रिक क्या था कि पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। ठीक है, तो ये हमारा क्या है tan का वैल्यू। ठीक है, p बाई b। ठीक है, तो p यहाँ पे p क्या होगा, परपेंडिकुलर क्यू आर डिवाइडेड बाय बेस पी क्यू माइनस कॉट आर। कॉट आर क्या होगा, कॉट वैल्यू ये हमारा एंगल बनेगा, तो कॉट क्या होता है हमारा, जस्ट इसका उल्टा होता है। ठीक है, मतलब बी पी बी बाई पी। ठीक है, तो इसके लिए हमारा बी क्या है, क्यू आर डिवाइडेड बाई, इसके लिए हमारा परपेंडिकुलर क्या है, पी क्यू। तो सिंपल है, यहाँ से हम लोग देख के भी पता चल रहा है कि ये वैल्यू आराम से इजीली कट जाएगा। ठीक है, फिर भी हम लोग वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो क्यू आर का वैल्यू क्या है हमारा 5 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई पी क्यू का वैल्यू क्या है 12 सेंटीमीटर माइनस सेम क्यू आर 5 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर। तो ये दोनों वैल्यू आपस में कट गया, ये प्लस माइनस में कट गया, तो वैल्यू हो गया हमारा 0। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। ठीक है, और इसको याद रखिएगा, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है। तो इफ साइन ए इज इक्वल्स टू 3/4 कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ कॉस ए एंड tan ए। ठीक है, आपका एक्सरसाइज नंबर 8.1 का थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है। सबसे पहले देखेंगे हम लोग पास गिवन क्या दिया हुआ है। गिवन है साइन ए इज इक्वल्स टू हमारा 3/4। इन सेंस क्या दिया हुआ है, डायग्राम में अगर हम लोग एक फिगर बनाते हैं तो ये हो गया हमारा, ये मान लेते हैं हमारा ए बी और सी मान लेते हैं। ठीक है, तो हम लोगों को दिया हुआ है साइन ए का वैल्यू दिया हुआ है, मतलब ये दिया हुआ है। तो हम लोग जानते हैं कि अगर साइन क्या होता है हमारा p बाई एच होता है, तो इसके लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, इसके सामने वाला। तो ये हो गया 3 सेंटीमीटर। ठीक है, 3 यूनिट नहीं दिया हुआ है तो क्या करना है हम लोग को, सिंपली यूनिट लिख देंगे 3 यूनिट। ठीक है, और हाइपोटेनियस दिया हुआ है 4। ठीक है, 4 यूनिट। तो हम लोग जानते हैं कि जैसे हम लोग 2 क्वेश्चन में कर चुके हैं, इसमें भी सेम करते हैं कि इसका वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, हमारे यहाँ पे ये बेस है, तो हम लोग जानते हैं क्या होगा, तो ए सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हमारा क्या होता है ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, और हम लोग को निकालना है ए बी का स्क्वायर। तो ए बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा ए सी का स्क्वायर माइनस हो जाएगा बी सी का स्क्वायर। तो ए सी कितना है हमारा 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 और 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9। तो ये क्या हो जाएगा हम लोगों का। तो चलिए हम लोग समझते हैं, हम लोग को निकालना क्या है कॉस ए। ठीक है,
तो कॉस ए क्या होता है हमारे लिए, अगर ये कॉस ए है तो हमारा क्या होता है बी बाई एच। तो हमारे लिए बेस क्या है ये, ठीक है, जो कि है ए बी, और हमारा हाइपोटेनियस तो सेम होगा ए सी। तो ए बी कितना है हमारे लिए √7 और ए सी कितना है 4। तो ये हो गया हमारा वैल्यू कॉस ए का, ठीक है। दूसरा पूछा है tan ए का वैल्यू क्या होगा, tan ए, तो हम लोग को पता है tan ए क्या होता है sin ए बाई cos ए, cos ए, ठीक है। ये एक तरीका हुआ। sin ए का वैल्यू कितना है 3/4 और cos ए का वैल्यू क्या है √7/4। तो ये 4 कैंसिल आउट हो गया, तो 3/√7, ठीक है। या तो आप इससे ऐसे भी निकाल सकते हैं कि tan ए क्या होता है हमारा बेस बाय परपेंडिकुलर, ठीक है। सो यहां से क्या हो जाएगा, नहीं 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 नहीं, बेस बाय परपेंडिकुलर नहीं होता है परपेंडिकुलर वैल्यू। एक और तरीका है, उसके आप लोग कैसे निकाल सकते हैं कि tan ए क्या हो जाएगा हमारे लिए, वो होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है हमारे लिए यहाँ पे 3 यूनिट और बेस क्या है √7। तो यहाँ से वैल्यू निकल सकता है। ये 2 तरीका है tan को निकालने का। आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा। देख लीजिए कैसे बना हुआ, ठीक है। आपको एग्जाम में भी ऐसे ही बनाकर आना है, पहले यहाँ पे सॉल्व कर लेना होगा। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है कि गिवन 15 cot A इज इक्वल्स टू 8, फाइंड sin A एंड sec A, ठीक है। सबसे पहले क्या बोला है, गिवन 15 cot A इज इक्वल्स टू 8, ठीक है। तो यहां से क्या होगा cot A इज इक्वल्स टू 8/15, और हम लोग जानते हैं, सिंस हम लोग जानते हैं cot A क्या हो जाएगा, अगर एक बार इसका हम लोग फिगर बना लेते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा A, ये हो गया B, ये हो गया C, ठीक है। तो यहाँ पे cot A दिया हुआ है, ठीक है, 8/15। इसका मतलब क्या है कि ये अगर एंगल ले रहे हैं तो इसके लिए ये हो गया हमारा बेस, ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर, और ये हो गया हमारा हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अब क्या है कि जो ये हमारा बेस है, तो हम लोग पता है कि cot क्या होता है हमारा, वो होता है बेस बाय परपेंडिकुलर। इसका मतलब क्या है, tan का जस्ट उल्टा, ठीक है। तो यहाँ इसके लिए बेस क्या है, ये है मतलब ए बी। तो इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है 8/15, 8 तो बेस हो गया, और p दिया हुआ परपेंडिकुलर, ये हो गया हमारा 15, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, हम लोग एक पॉजिटिव नंबर लेते हैं k, ठीक है, जो कि हम लोग बाद में इसको सॉल्व कर लेंगे। लिख दीजिएगा कि k इज इक्वल टू अ पॉजिटिव नंबर, ठीक है। सिंपली अब हम लोग को निकालना क्या है, हम लोग को निकालना है sin A और sec A। तो sin A निकालेंगे, फिर से हम लोग वही काम करने वाले हैं कि यहाँ पे 15 दिया, हम लोग ये हाइपोटेनस का वैल्यू निकालना होगा। तो ये होता क्या है, यहाँ से AC का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा AB का स्क्वायर, ठीक है। हम लोग बार बार रिपीट नहीं करते, हम लोग पहला भी 2-3 क्वेश्चन में देख चुके हैं। सिंपली 8 का स्क्वायर करेंगे और यहाँ से 15 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो 8 का स्क्वायर 64 और 15 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 225, जो कि होता है हमारा 289, ठीक है। तो 289 क्या होता है हमारा 17 का स्क्वायर होता है। तो ये हमारा वैल्यू आ गया 17, ठीक है। इसका वैल्यू हम लोग लिख देते हैं 17। तो अब ये देख लीजिए आपको कैसे सॉल्व हुआ है, ठीक है। इसका कुछ काम है नहीं अभी हम लोग को, लेकिन क्वेश्चन जब सॉल्व करिएगा तो इसका वैल्यू वहां पे लिख देना है, ठीक है। तो सिंपली यहाँ से साइन का वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन ए का वैल्यू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर हो गया हमारा BC और हाइपोटेनियस है हमारा AC। तो ये BC कितना है 15 यूनिट और AC कितना है 17 यूनिट। उसके बाद दूसरा क्या पूछा है, सेक ए क्या होता है। तो इसको भी याद करना बहुत इजी है, ठीक है। हम लोग को कॉस पता है ना, कॉस क्या होता है B/H। तो ये क्या हो जाएगा जस्ट उल्टा H/B। H यहाँ पे क्या है हाइपोटेनियस 17 और आपका बेस क्या है 8, हो गया वैल्यू, ठीक है। आप देख लीजिए कैसे सॉल्व हुआ है, ठीक है। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है कि गिवन
सेक थीटा इज इक्वल्स टू 13/12। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, क्योंकि इस क्वेश्चन से हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को, सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को हम लोग इजीली याद कर सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, ठीक है, और कॉपी में नोट डाउन भी कर लीजिएगा। तो दिया हुआ है सेक थीटा इज इक्वल्स टू 13/12। ठीक है, तो हम लोग से क्या पूछा है, सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पूछा है, यानी साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा और कॉट थीटा। ठीक है, ये लग रहा है हार्ड, बहुत ज़्यादा इजी है। ठीक है, और ये जो है ये क्वेश्चन हाई प्रायोरिटी है कि ये हमारा एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। सिंपल, पहले हम लोग क्या करेंगे, एक ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ए बी और सी। ठीक है, तो इस बार जो है ना हम लोग थीटा मान लेते हैं, यहाँ पे वो एंगल बना रहा है। ठीक है, ये एंगल जो है वो थीटा है और ये हमारा 90 डिग्री परपेंडिकुलर। ठीक है, तो सिंपल क्या दिया हुआ है, सेक थीटा दिया हुआ, और हम लोग को सेक का वैल्यू पता है। ठीक है, तो ये जो है वैल्यू हम लोग को तो पहले से ही पता हुआ है। तो सेक होता क्या है, सिंस सेक क्या होता है, सेक थीटा जो होता है वो आपका कॉस का उल्टा होता है, और कॉस क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनियस। ठीक है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस बाय बेस। तो यहाँ पे हमारा इसके लिए हाइपोटेनियस क्या है, ये, और बेस क्या है हमारा, तो बेस क्या है हमारा 12 यूनिट, और ये हाइपोटेनियस क्या है 13 यूनिट। आई होप कि आपको सब समझ में आ रहा होगा। ठीक है, और अगर कुछ भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, सो अभी क्या है हमारा 13 है, ये 12 है। अब हम लोग सिंपली क्या करेंगे, फिर से वापस से भी फॉर्मूला लगा के, पाइथागोरस लगा के इसका वैल्यू निकालेंगे। इस परपेंडिकुलर का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, हमारा ये जो हाइपोटेनियस है इसका स्क्वायर को हम लोग बेस के स्क्वायर से माइनस करेंगे। तो वो क्या होगा, 13 का स्क्वायर 169 माइनस 12 का स्क्वायर 144। तो ये हो गया हमारा 25, और इसका क्या करते हैं हम लोग, रूट निकालते हैं। तो वो हो गया हमारा 5, क्योंकि हम लोग अभी जितना भी क्वेश्चन किए सारे में हम लोग यही चीज़ किए, इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्टकट से निकाल दिया। ठीक है, आप वापस जाके एक बार देख सकते हैं कैसे वो निकला है। ठीक है, तो ऐसा हमारा 5 यूनिट निकल चुका है, हम लोग सिंपली यहाँ पे पुट कर लेंगे। और अब हम लोग जानते हैं कि इसको याद करने के लिए हम लोग क्या सीखे हैं, इसके लिए ये क्या है हमारा परपेंडिकुलर, ये हमारा हाइपोटेनियस, और ये है हमारा बेस। बस सिंपली क्या करना है, हम लोग को याद करना है पंडित बद्री प्रसाद, ठीक है, हरी हरी बोल। ठीक, तो अब परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है, परपेंडिकुलर है हमारा 5 यूनिट डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस 13 है, निकल गया वैल्यू। अब बेस यहाँ पे क्या है 12, हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा हमारा 13। ठीक है, टैन थीटा क्या है हमारा परपेंडिकुलर 5, और बेस क्या है हमारे लिए यहाँ पे 12। सेक थीटा क्या होता है हमारा कॉस का उल्टा होता है, यानी हाइपोटेनियस बाय हमारा बेस। तो हाइपोटेनियस कितना है हमारा यहाँ पे 13 है, और बेस कितना है हमारा 12। उसी तरह से कॉसेक थीटा क्या होता है, साइन का उल्टा होता है। तो साइन क्या है यहाँ पर p/h, तो हो गया यहाँ h/p। h कितना दिया हुआ है यहाँ पर 13 है, और हमारा p कितना है 5। ठीक है, उसके बाद कॉट थीटा, तो कॉट थीटा का वैल्यू क्या होता है, टैन का जस्ट उल्टा होता है, यानी बेस बाय परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे बेस कितना है हमारे लिए 12, और परपेंडिकुलर क्या है 5। ठीक है, तो आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। आप एक बार अच्छे से देख लीजिए वीडियो पॉज करके क्या है नहीं है। ठीक है, तो हम लोग को पता है, यहाँ पे लिख लेते हैं हाइपोटेनियस बाय बेस। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर, हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है कि एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट cos A इज इक्वल्स टू, हमारा क्या दिया हुआ है cos B दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग से पूछा है कि सो दैट एंगल ए जो है वो एंगल बी के बराबर है। तो चलिए देखते हैं कैसे ये सॉल्व होने वाला है। तो सिंस हम लोग को गिवन क्या है, ठीक है, एंगल ए एंड एंगल बी जो है वो एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल है। ठीक है, और क्या दिया हुआ है cos A जो है वो cos B के बराबर है। ठीक है, हम लोग को प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव
एंगल ए जो है वो एंगल बी के बराबर है। तो सिंपली हम लोग क्या करते हैं, एक ड्रॉ करते हैं ट्राइंगल। ये हो जाएगा मान लेते हैं हमारा ए, और ये हो जाएगा बी, ये हमारा हो जाएगा सी, क्योंकि हम लोग को दिया हुआ है कि एंगल ए और एंगल बी जो है वो एक्यूट एंगल है, तो सी पे हम लोग का बनेगा हमारा राइट एंगल। ठीक है, सिंपली यहाँ पे एक एंगल बनेगा और एक एंगल यहाँ बनेगा। यही प्रूफ करना है कि ये दोनों आपस में इक्वल है। सो हम लोग प्रूफ करते हैं। तो यहाँ से कॉस ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, कॉस ए का जो वैल्यू होगा इसके लिए, इस कॉस ए के लिए क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस, और ये हो जाएगा हमारा बेस, और बेस बाय हाइपोटेनियस। तो बेस क्या है हमारा यहाँ पे AC, हाइपोटेनियस क्या है हमारा AB। ठीक है, इसी तरह से अगर हम लोग निकालें कॉस B, तो कॉस B के लिए ये अब हम लोग का क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये हाइपोटेनियस चेंज नहीं होगा, ये हो जाएगा हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर और ये बेस, तो ये हो जाएगा BC बाय AB। ठीक है, और क्योंकि हम लोग को दिया हुआ है कि कॉस ए जो है वो कॉस बी के बराबर है, तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस ए का वैल्यू क्या है, AC बाई AB और BC बाई AB। तो ये AB और AB कैंसिल आउट हो जाएगा, हम लोग का बचा क्या, AC इज इक्वल्स टू BC। मतलब ये जो है, ये AC जो है वो BC के बराबर है, और इससे ये क्या बना, ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। ठीक है, क्या बन गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो हम लोग जानते हैं कि आइसोसेलेस ट्रायंगल का अपोजिट एंगल जो होता है वो आपस में इक्वल होता है, देयरफॉर एंगल ए जो होगा वो एंगल बी के बराबर होगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ चुका होगा। ठीक है, आप देख सकते हैं कैसे बना हुआ है, हूबहू आपको एग्जाम में ऐसे बना के आना है। थोड़ा सा यहाँ पे लिखना होगा कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसलिए एंगल ए जो है वो एंगल बी के बराबर है। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इसमें क्या दिया हुआ है कि कॉट थीटा जो है उसका वैल्यू है 7/8। हम लोग को वैल्यू निकालना है सबसे पहले 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे एक हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं, वो क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी, वो क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक है, हम लोग को ये फॉर्मूला पता है, से हम लोग यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे। तो यहाँ से ये a हो गया, ये हमारा b हो गया, तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, आप लोगों ने ये जरूर पढ़ा होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या जानते हैं कि 1 माइनस, तो यहाँ से हम लोग क्या जानते हैं कि अगर कॉस स्क्वायर थीटा अगर हम लोग निकाले तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। इसी फॉर्मूला से हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, सो अब हम लोग क्या देखते हैं कि इसको हम लोग एक बार कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा का होल स्क्वायर लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकल कर आ रहा है कि ये क्या है, कॉस बाय साइन क्या होता है हमारा, कॉट होता है, तो कॉट थीटा का स्क्वायर, यानी कॉट का वैल्यू क्या है 7/8, तो 7/8 का स्क्वायर यानी 49/64, यही हमारा वैल्यू आ चुका है। ठीक है, सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कैसे बना है। ठीक है, और अगर आपको इसका अल्टरनेटिव मेथड पे जानना है तो आप कमेंट में बताइएगा, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में एक वेरीफाई करने बोला है कि इफ 3 cot a इज इक्वल्स टू 4, क्या दिया हुआ है कि अगर 3 cot a इज इक्वल्स टू हमारा 4 दिया हुआ है, तो हम लोगों से पूछा है कि वेरीफाई करिए कि वेरीफाई दैट 1 माइनस tan स्क्वायर a डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर a जो है वो इक्वल है, किसका इक्वल है, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। तो चलिए हम लोग देखते हैं कैसे ये सॉल्व होगा। तो चलिए इससे हम लोग वैल्यू निकालेंगे tan का और
यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है, सबसे पहले यहाँ से कॉट ए इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4/3। तो हम लोग को पता है कि tan क्या होता है, tan ए जो है वो इसका जस्ट उल्टा होता है, यानी 1/cot ए। तो यहाँ से वैल्यू आ गया हमारा 1/4/3, तो ये हो गया 3/4। तो tan का वैल्यू तो हम लोग का निकल चुका है। तो चलिए हम लोग अभी ना LHS पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं, ये वाले पार्ट को। तो LHS पार्ट क्या है, 1 माइनस tan स्क्वायर ए। तो tan का वैल्यू क्या है 3/4, 3/4 का स्क्वायर 1 माइनस प्लस 3/4 का स्क्वायर, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ से क्या देख सकते हैं कि 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर है, यानी 9/16, 1 प्लस 9/16। तो ये 16 1 जा 16 माइनस 9 डिवाइड बाई 16 1 जा, और ये होल अपॉन में होगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा ये 16 और 16 माइनस 9 डिवाइडेड बाई 16 प्लस 9 डिवाइड बाई 16। तो ये 16 और 16 कट जाएगा। तो यहाँ से हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा, 16 माइनस 9 हो जाएगा हमारा 7 और 16 प्लस 9 हो जाएगा तुम्हारा 25। तो ये हमारा LHS पार्ट का वैल्यू आ चुका है। अब हम लोग सॉल्व करेंगे राइट हैंड साइड, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग को किसका वैल्यू चाहिए, वो चाहिए कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए का वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो मेनली हम लोग सॉल्व करते हैं, इसका वैल्यू क्या आना चाहिए। तो यहाँ से हम लोग भी निकाल सकते हैं वैल्यू कि कॉस का वैल्यू क्या होगा और tan का वैल्यू क्या होगा। सो अगर मान लेते हैं एक समय के लिए, मानते हैं कि ये हमारा वैल्यू है, ठीक है। तो ये a हो गया, ये इस जगह पे एंगल नहीं मानते हैं, ये वाला एंगल हम लोग a मानते हैं, ये b मानते हैं और c मानते हैं। तो tan a बोला है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग जानते हैं कि हम लोग क्या निकला है 3/4, और tan होता क्या है हमारा परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। तो यहाँ पे ये हो गया 3, ये हो गया 4, तो यहाँ पे इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यानी 9 प्लस 16 25, ठीक है। और इसे हम लोग रूट निकालेंगे तो ये हो गया हमारा 5। हम लोग को पता भी है कि ये क्या एक हमारा ट्रिपलेट होता है 3, 4 एंड 5। आई होप कि आपको ये सब समझ में आ रहा होगा, ठीक है। 5। तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, कॉस का वैल्यू निकालते हैं। कॉस क्या होता है, राइट हैंड साइड, ठीक है। कॉस का वैल्यू निकालेंगे, तो कॉस का वैल्यू क्या होता है बेस बाय क्या होता है हमारा हाइपोटेनियस, ठीक है। तो यहाँ से बेस बाय हाइपोटेनियस, और साइन का वैल्यू क्या होता है हमारा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से सिंपली हम लोग वैल्यू लिख सकते हैं। तो बेस का वैल्यू क्या है हमारा 4 बाई h, हाइपोटेनियस 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर क्या है हमारा 3 और हाइपोटेनियस क्या है हमारा 5 का स्क्वायर। सो 4 का स्क्वायर हो गया हमारा 16, 5 का स्क्वायर हो गया हमारा 25, माइनस 3 का स्क्वायर हो गया 9, 5 का स्क्वायर हो गया 25। तो ये हो गया LCM 25 और 16 माइनस 9 विच इज 7/25। तो ये हो गया हमारा प्रूफ, ठीक है। 8 नंबर हम लोगों ने पूरे अच्छे से सॉल्व कर चुका है, आप लोग देख सकते हैं अच्छे से। और स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। पूरा का पूरा मैंने जैसे एग्जाम में आपको सॉल्व करना है हूबहू यहाँ पे बता दिया है। बस एक चीज छूटा हुआ है, वो है हेंस रूट, या लिख सकते हैं हम लोग वेरीफाइड, ठीक है। ये हो गया हम लोगों का वेरीफाइड। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, ठीक है, तो आप इस चैनल को लाइक करिए, ठीक है। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक। 9, ठीक है। हम लोगों को क्या दिया हुआ है, एक ट्राइंगल दिया हुआ है ABC, ठीक है। एक ट्राइंगल है जिसका नाम है ABC, और क्या दिया हुआ है हम लोगों को, राइट एंगल जो है वो किस पे बना हुआ है हमारा B पे, ठीक है। B पे हमारा राइट एंगल बना हुआ है, और tan A का वैल्यू है 1/√3। तो हम लोग इसको मान लेते हैं A, इसको मान लेते हैं हम लोग C, क्या मानेंगे हम लोग C, ठीक। अब हम लोग देखते हैं कि वैल्यू क्या होना चाहिए। तो सिंपली हम लोग को दिया हुआ है कि tan A का जो वैल्यू है वो दिया हुआ है हमारा 1/√3, ठीक है। और दूसरा क्या दिया हुआ है, हम लोग कुछ भी नहीं दिया हुआ है। हम लोग को सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है कि साइन
ए मल्टीप्लाइड बाई कॉस सी प्लस कॉस ए मल्टीप्लाइड बाई साइन सी हमारा क्या होना चाहिए। ठीक है, सो बहुत ज़्यादा इजी होने वाला है। ठीक है, हम लोग बनाते हैं इसको क्वेश्चन को। सो हम लोग को अगर दिया हुआ है tan a का वैल्यू 1/√3, ठीक है, तो कैसे सॉल्व होगा। सिंस हम लोग के पास क्या है, tan a का वैल्यू है 1/√3, ठीक है, इसका मतलब क्या है, tan का वैल्यू मतलब क्या होता है, हम लोग सबसे पहले मानेंगे कि ये 1k हो गया और ये √3k, ठीक है, ये एक पॉजिटिव नंबर होता है जिससे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं वैल्यू को फाइंड करने के लिए। तो tan a का जब वैल्यू दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है कि परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। ठीक, ये हम लोग को पता है। तो परपेंडिकुलर यहाँ से क्या निकलेगा हम लोगों का, वो हो गया 1 और हमारा बेस क्या निकलेगा, √3। ठीक है, सो अब हम लोग सॉल्व करते हैं साइन ए के लिए। ठीक है, सबसे पहले ना इसका वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग। क्या होगा, इसका वैल्यू हो जाएगा हमारा 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, विच इज 1 प्लस 4, सॉरी, विच इज 1 प्लस 3 अंडर √4 से वैल्यू हो जाएगा 2। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ चुका हो। तो इसको हम लोग इरेज करके सिंपली हम लोग वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, जो कि है हमारा 2। ठीक है, अब अगर हम लोग इसका वैल्यू निकालना चाहें तो बहुत ही इजी वे में आप निकाल सकते हैं। तो साइन ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन ए इसके लिए हमारा परपेंडिकुलर क्या है, 1। ठीक है, इसको भी हम लोग एक समय के लिए भी इरेज कर देते हैं। तो साइन ए का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा हमारा 1 डिवाइडेड बाय क्या होगा, हाइपोटेनियस, जो कि हमारा 2। ठीक है, वो k जो है वो k लास्ट में कट ही जाएगा, इसलिए हम लोग यहाँ पे एक बार चलिए ठीक है पुट कर लेते हैं, k मल्टीप्लाइड बाय कॉस सी। तो ये हो गया, तो कॉस सी क्या होता है हमारा, बेस बाय हाइपोटेनियस, मतलब 1k बाई 2k प्लस, ठीक है, 1000 डिवाइड बाई 2000, 1000 डिवाइड बाई 2000। ठीक, कॉस ए का वैल्यू क्या होगा यहाँ से, कॉस ए बेस यानी √3k डिवाइड बाई हाइपोटेनियस यानी 2k। समझ में आ गया होगा, हो सकता है नहीं आया होगा। साइन सी क्या होगा, साइन सी क्या हो जाएगा ब्रो, ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर यानी √3k डिवाइडेड बाई 2k। जैसे जैसे क्लास लंबा होता जाता है मेरा हैंड राइटिंग जो है बहुत ही अच्छा होने लगता है। ठीक है, तो यहाँ से k कट जाएगा, k कट जा भाई, 1000 कट जा, 1 इंटू 1 करेंगे तो 1 होगा, 2 इंटू 2 करेंगे तो 4 होगा, 3 इंटू √3 करेंगे तो क्या होगा, हमारा वैल्यू होता है किसी भी सेम नंबर का √3 है तो वैल्यू है तो उसका वो वही सेम आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 3 इंटू 3 9 हो जाएगा, रूट में चढ़ने के बाद इसका वैल्यू 3 होता है। 3 डिवाइड बाई 4 एलसीएम लेंगे, 4 1 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 4/4। ठीक है, 1। ठीक है, इतना सॉल्व करने के बाद हम लोग का वैल्यू क्या निकला, 1। ऐसे ही हमारा जिंदगी के साथ भी होता है, हम लोग बहुत लंबा मेहनत करते हैं और अंतिम में रिजल्ट हम लोग को बनता है 1। ठीक है, सब चीज़ करने के बाद हम लोग को एक ही रिजल्ट मिलने वाला है। हम लोग क्या फोकस है, 9th में 100 आउट ऑफ 100 इन मैथ्स। ठीक है, तो हम लोग को रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, प्रैक्टिस करने से मिलेगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सॉल्व करते हैं 9 का 2 नंबर। ठीक है, जो कि इसी से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है कि cos A मल्टीप्लाइड बाय cos C माइनस साइन A मल्टीप्लाइड बाय साइन C, इसका वैल्यू हम लोग से पूछा है। ठीक है, सिंपल है, cos A का वैल्यू क्या हो जाएगा, cos A का वैल्यू होगा हमारा बेस बाय हाइपोटेनियस यानी √3k, फिर से 1000 करना पड़ेगा, √3 इंटू k डिवाइडेड बाय 2k मल्टीप्लाइड बाय cos C का वैल्यू पूछा है। cos C का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा 1/2, 1k बाई 2k माइनस साइन A यानी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस 1/2 इंटू साइन C का वैल्यू परपेंडिकुलर बाय बेस हाइपोटेनियस √3k बाई 2k
यानी कि यहाँ से ये कट जाएगा। वैल्यू क्या है, √3 इंटू 1 करेंगे तो √3, 2 इंटू 2 करेंगे तो 4 माइनस √3 4 कट गया, वैल्यू 0। ये बहुत ही मस्त क्वेश्चन था, ठीक है। एक का वैल्यू 1 और एक का वैल्यू 0, ठीक। अब हम लोग को क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करना है, ठीक है। उसके बाद एक और क्वेश्चन बचेगा, क्वेश्चन नंबर 11, जो कि है हमारा ट्रू एंड फॉल्स, लेकिन उसका भी आंसर को हम लोग को जस्टिफाई करना होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, जो कि है इन ए ट्राइंगल PQR, ठीक है। हम लोग को दिया हुआ क्या है, एक ट्राइंगल है PQR, जो कि हमारा राइट एंगल बन रहा है, Q पे हमारा राइट एंगल बन रहा है, और PQ का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। सपोज करते हैं कि इसका वैल्यू दिया हुआ है, PQ का वैल्यू दिया हुआ है हमारा 5 सेंटीमीटर, और ये जो है PR, तो PQ का वैल्यू अगर 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और PR प्लस QR उनका वैल्यू दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। तो गिवन क्या क्या है, ठीक है, PQ का वैल्यू दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, और हमारा क्या दिया हुआ है, PR प्लस QR, उसका वैल्यू दिया हुआ है हमारा 25 सेंटीमीटर। तो अब हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, सोचिए कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। सो हम लोगों से मेनली पूछा है साइन P, कॉस P एंड tan P का वैल्यू पूछा है। तो अगर हम लोग इन दोनों में से वैल्यू निकाल लेते हैं तो हम लोग शायद इस चीज़ का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे निकलेगा। तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम फिर से लगाएंगे यहाँ पे कि PR का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या होगा हमारा, PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर, ठीक है। और हम लोगों को यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हम लोगों को यहाँ पे दिया हुआ है PR और QR, ठीक है। तो PR का स्क्वायर माइनस QR का स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है हमारा, PQ का स्क्वायर, ठीक है। सो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं ना कि PR का जो वैल्यू है वो हम लोग निकालते हैं। तो PR का वैल्यू क्या हो जाएगा, 25 माइनस QR, यही होगा। हम लोग चुपचाप यहाँ पे इस वैल्यू को पुट करेंगे। तो PR का वैल्यू क्या है, 25 माइनस QR का स्क्वायर माइनस QR का स्क्वायर इज इक्वल्स टू PQ का स्क्वायर, ठीक है। तो अभी यहाँ से क्या निकलेगा हम लोगों का, 25 का स्क्वायर हो गया हमारा 625 माइनस QR का स्क्वायर निकालना है। तो QR का स्क्वायर क्या होगा हम लोगों का, QR स्क्वायर, ठीक है, ये प्लस होगा माइनस 2 इंटू 25, ठीक है, 2 इंटू 25 इंटू QR, ठीक है। और यहाँ से हमारा क्या निकलेगा, QR का स्क्वायर। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। इज इक्वल्स टू हमारा PQ कितना है हमारा, 5 सेंटीमीटर, ठीक है, 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक एक बार आप लोग समझ लीजिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग इरेज करके फिर से हम लोग आगे का प्रोसीजर देखेंगे, ठीक है। तो चलिए एक बार हम लोग इसको इरेज कर लेते हैं। अगर हम लोग इस लास्ट वाले लाइन से अगर देखें तो क्या निकलेगा हम लोगों का, 625, और ये जो QR का स्क्वायर है ये प्लस में और ये माइनस में, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, कट जाएगा, ठीक है। माइनस यहाँ से 2 इंटू 25 मतलब हो जाएगा हमारा 50, ठीक है, QR, और इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर मतलब 25, ठीक है, माइनस 50 QR इज इक्वल्स टू 25 माइनस 625, ठीक है। तो यहाँ से माइनस 50 QR इज इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा माइनस 600, ठीक है। आपको यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं ना। चलिए हम लोग ये लाइन भी हम लोग इरेज कर लेते हैं। सो अब ये माइनस और ये माइनस आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से ये 0 और ये 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। QR इज इक्वल्स टू 60 डिवाइड बाई 5 यानी 12,
तो क्यू आर का वैल्यू हो गया हमारा 12 सेंटीमीटर। यही हम लोगों को मेन यहाँ से निकालना था कि क्यू आर का वैल्यू क्या होगा, जो कि हमारा 12 सेंटीमीटर आ चुका है। तो अब अगर हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे तो 25 माइनस 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, सो इसको हम लोग क्या करते हैं, रेड पेन से डिनोट करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 30। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 12 और ये हो गया हमारा 30। अब हम लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग को जो पूछा था तो वो हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। साइन पी का वैल्यू क्या होगा, यहाँ से साइन पी का वैल्यू क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर क्या है हमारा, आर क्यू डिवाइडेड बाय पी आर पी। ठीक है, ये हमारा हाइपोटेनियस हो गया। तो आर क्यू क्या है हमारा 12 डिवाइड बाय 30 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 12 बाय 30 हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा क्या पूछा हम लोगों से, कॉस पी। तो कॉस पी का तो वैल्यू हम लोग को पता है क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनियस। तो बेस क्या है हमारा क्यू पी और हाइपोटेनियस है हमारा आर पी। तो क्यू पी क्या होगा यहाँ से 5 सेंटीमीटर और आर पी क्या होगा 13 सेंटीमीटर, तो 5 बाई 13 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद हम लोगों को क्या पूछा है, हम लोगों का क्या 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 पूछा है, tan p पूछा है। ठीक है, तो tan p का वैल्यू भी निकाल लेते हैं। tan p तो और ज़्यादा इजी है, बस इन दोनों को आपस में डिवाइड कर देना है, sin p बाई cos p। तो sin p का वैल्यू क्या है यहाँ से 12 बाई 13, 5 बाई 13, 13 कैंसल, 12 बाई 5। या तो हम लोग सिंपली लगा सकते हैं परपेंडिकुलर बाई बेस, 12 बाई 5 होगा हमारा वैल्यू। तो यहाँ से हम लोगों ने ये क्वेश्चन नंबर 10 भी सॉल्व कर लिया है। और अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 का सबसे पहला क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ अ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। हम लोग को ये ट्रू और फॉल्स बताना है, फिर हम लोग को अपना आंसर भी जस्टिफाई करना है। ठीक है, तो यहाँ बोल रहा है कि क्या tan a का वैल्यू जो होता है वो हमेशा लेस देन 1 होता है। तो ये पहला स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है। ठीक है, क्यों फॉल्स है, इसके पीछे का रीजन हम लोग को क्या बोला है, tan a का वैल्यू बोला है ना। तो tan a का वैल्यू देखते हैं। सपोज करिए कि हमारे पास एक ट्राइंगल है। ठीक है, हमारा एंगल बी जो है वो 90 डिग्री बना रहा है, ये हो गया ए और ये हो गया हमारा बी। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं ना कि एक ट्रिपलेट मान लेते हैं 3, 4 एंड 5। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे क्या निकालते हैं, tan बी का वैल्यू निकालते हैं। तो tan बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो ये 4/3 और ये 4/3 क्या होता है 1 से बड़ा होता है, इसलिए ये जो पहला स्टेटमेंट है वो क्या है हमारा फॉल्स है। दूसरा स्टेटमेंट हम लोग देखते हैं कि sec a इज इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल a। क्या ये पॉसिबल है, चलिए देखते हैं दूसरा। तो ये जो वैल्यू है sec a का वैल्यू दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 12/5। ठीक है, तो sec a क्या होता है हमारा बेस बाय हाइपोटेनियस। ठीक है, ये हो गया हमारा cos। तो हम लोग क्या होता है h/b। तो हाइपोटेनियस बाई हमारा क्या दिया हुआ है बेस दिया हुआ है। तो यहाँ से अगर हम लोग परपेंडिकुलर निकालें तो क्या होगा, हाइपोटेनियस क्या होता है हमारा, यहाँ से मान लेते हैं ये 12k का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हमारा बेस यानी 5k का स्क्वायर प्लस हमारा जो क्या निकालने वाले हैं हम लोग परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर होगा। तो इसका हो जाएगा हमारा 144k स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25k स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर। तो p का स्क्वायर अगर हम लोग निकालेंगे तो वो क्या होना चाहिए 144 माइनस 24k। ठीक है, और ये हम लोगों का यहाँ से आ सकता है। ठीक है, तो 144 जो है k का स्क्वायर और k का स्क्वायर, तो यहाँ से 119k स्क्वायर आ जाएगा जो कि p है, p का स्क्वायर है तो p निकलेगा तो √119k स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से √119k, ये जो है वो पाइथागोरस थ्योरम से पॉसिबल है, इसीलिए sec a जो है वो हमारा क्या है वैल्यू जो है वो ट्रू होना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है यहाँ पे।
क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, कॉस ए इज द एब्रिविएशन यूज्ड फॉर कोसेकेंट ऑफ एंगल ए। तो ये जो है थर्ड है वो हमारा फॉल्स होगा। क्यों? क्योंकि कॉस ए जो है वो किसका एब्रिविएशन है, वो है कोसाइन का। ठीक है। चौथा है कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए। तो नहीं, हमारा ये जो है वो एंगल कॉट ए जो है वो कॉट और एंगल ए का प्रोडक्ट है। ठीक है। लास्ट जो है वो साइन थीटा इज इक्वल्स टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। तो ये भी हमारा जो वैल्यू वो फॉल्स होगा। क्यों? क्योंकि साइन का जो वैल्यू होता है हमेशा 1 से छोटा होता है। ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने पूरा एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.1 जो है पूरा तरह से सॉल्व कर लिया है। ठीक है। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में 8.2 पूरे अच्छे से सॉल्व करेंगे। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आपको नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए वो भी आप कमेंट सेक्शन करके